जैन धर्म का प्रारंभ हुआ जिन शब्द के द्वारा। जिन कहते हैं जो राग द्वेष के विजेता होते हैं वो जिन कहलाते हैं। जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया वो जिन कहलाए। और इसका वैसे जैन धर्म अनादिकाल से चला हुआ है। इस युग के हम पहले प्रवर्तक देखें तो भगवान ऋषभ है। भगवान ऋषभ से इसका प्रारंभ हुआ और ये एक अवतार के रूप में समझें। और जैन धर्म की सैद्धांतिक भाषा के अनुसार इन्हें तीर्थंकर कहते हैं, जो एक युग में 24 होते हैं। 24 ही तीर्थंकर होते हैं। और जब वो वीतरागी बन जाते हैं या केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनके लिए कोई आवरण नहीं रहता। संपूर्ण जगत को वो जैसे हाथ में रखे हुए कोई चीज को अपन देखते हैं वैसे देखा जा सकता है। तो भगवान ऋषभ के पश्चात जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं वो भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। और भगवान महावीर के पश्चात कई परंपराएं हो गई। वर्तमान में देखें तो 2 मुख्य रूप से हैं, दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा जैन धर्म के अंदर, और एक चलती है मूर्ति पूजक परंपरा। तो दिगंबर परंपरा की विशेषता है कि वे वस्त्र नहीं पहनते। दिग अंबर यानी जिनका आकाश ही अंबर है। और श्वेतांबर परंपरा के अंदर वस्त्र धारण की परंपरा है। श्वेतांबर परंपरा के अंदर मुख्य रूप से तेरापंथी और थानकवासी 2 परंपरा चल रही है। थानकवासी में अनेक आचार्य होते हैं, किंतु तेरापंथ धर्म संघ की यह विशेषता है कि इनमें एक ही आचार्य होते हैं। इसका नाम जैन श्वेतांबर तेरापंथ। अभी वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी है। आचार्य भिक्षु इसके पहले प्रवर्तक थे। 11वें आचार्य है आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अभी हैदराबाद की भूमि से विहार करके आगे रायपुर की ओर आ रहे हैं। जैन धर्म के अंदर 13 विशेष तौर से जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संप्रदाय के अंदर जो हम दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए पहले एक संस्था की व्यवस्था है। वहाँ पर पूरी भूमिका तैयार की जाती है। उसके पश्चात अध्ययन ज्ञान सब दृष्टि से परिपक्वता होने के पश्चात पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से दीक्षा ली जाती है। वो है लाडनू की भूमि में, सुजानगढ़ के पास लाडनू नगरी है। और लाडनू नगरी के अंदर एक है जैन विश्व भारती प्रख्यात है। उसके अंदर डिम्ब यूनिवर्सिटी का भी प्रयोग चलता है। प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन के रूप में चलते रहते हैं। और पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अंदर ज्ञान का विशेष तौर से महत्व है। ज्ञान के साथ में आचार, क्योंकि यही मूल सार है, नाणस्य सारो आचारो। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और आचार के बिना, दोनों की संयुक्त युति होती है तभी जाकर के जीवन बन सकता है। तो इस जैन धर्म के अंदर भगवान महावीर ने 3 सिद्धांत दिए, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। तो जो भी जैन साधु बनने वाले हैं वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, जीवों को नहीं मारते, किसी प्रकार का परिग्रह यानी धन वैभव पैसा कोई कुछ नहीं रखते। और अनेकांत एक सिद्धांत है, जो एक ही पदार्थ को अनेक दृष्टिकोणों से देखना अनेकांत का सिद्धांत है। तो यह भगवान महावीर के 3 सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। और जो इस साधना के क्रम में चलने वाले हैं उनके कोई मकान नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, किसी प्रकार का धन वैभव नहीं। परिवार है तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार है, अन्यथा अपने परिवार को छोड़ करके ही इस पथ पर हम बढ़ते हैं। हमारे मन की विरक्ति के कारण ही
इस पथ पर हम अग्रसर होते हैं। और जैन धर्म के अंदर प्रायः विहारचर्या रहती है। विहारचर्या में 8 मास तक हम लगभग विचरण करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में घूमना, और हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, शांति का, सद्भावना का संदेश। 4 मास ऐसे होते हैं जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, वो हमारा एक जगह पर होता है। तो 13 पंथ धर्म संघ के अंदर हम लगभग 800 साधु साधियां हैं और एक समणी परिवार है जो हमसे कुछ नीची कैटेगरी का होता है। समणी परिवार, क्योंकि हम पैदल विहारचर्या है इसलिए देश विदेशों में नहीं जा सकते, किंतु समणियाँ ऐसी है जो विदेश में जाकर के भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। ये समणी वर्ग का आविष्कार हमारे 9वें आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी हुए, जो राष्ट्र संत के रूप में प्रख्यात थे, जिन्होंने एक अणुव्रत आंदोलन चलाया। शायद आज प्रख्यात है, अणुव्रत आंदोलन सुना होगा, जिनमें नैतिकता का विशेष तौर से महत्व दिया गया है कि हमारे देश के अंदर नैतिकता कैसे आए। तो उन गुरुदेव तुलसी ने एक समणी वर्ग का आविष्कार किया और वो समणियाँ देश विदेश में सब जगह जाती है और अपना जैन धर्म का अच्छा प्रचार प्रसार कर रही है। लगता है कि हमारा देश जिस समय स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात देश के अंदर कुछ ऐसे विषाक्त परमाणु आने लगे जिसके कारण स्वार्थवाद पनपने लगा, भ्रष्टाचार पनपने लगा, अनैतिकता कहें जिसे। यह देश की स्थिति देख करके गुरुदेव तुलसी ने एक अणुव्रत आंदोलन चलाया, जो एक नैतिक अभियान है, जो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है। उनका लक्ष्य एक ही था कि चाहे जैन बने या न बने, कम से कम मेन तो अवश्य बने, और इसीलिए वह अणुव्रत आंदोलन चलाया था। अणुव्रत का मतलब है छोटे छोटे नियम जो हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके, ग्रहण कर सके। तो उस अणुव्रत आंदोलन का प्रचार के लिए वे देश विदेश में पैदल चल करके गए, कोई किसी प्रकार का वाहन का यूज नहीं किया। कलकत्ता, कन्याकुमारी तक वो पहुँचे हैं और जैन धर्म का काफ़ी प्रचार किया है। और वर्तमान में आचार्य महाश्रवण जी जो नेपाल की भूमि तक पहुँचे हैं, पैदल गए हैं, नेपाल, काठमांडू सब जगह वो पैदल पहुँचे हैं और जैन धर्म का उन्होंने बड़ा प्रचार किया है, नागालैंड तक पहुँचे हैं। तो अनेक देशों की उन्होंने यात्रा पैदल चल करके की है और अहिंसा और सद्भावना का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है। तो यह जैन धर्म का है। आज जैन धर्म एक बहुत बड़ा विस्तार के साथ में है और विश्व जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म कोई जबरदस्ती का धर्म नहीं, किंतु जबरदस्त धर्म है। इसमें संयम का महत्व है, मतलब इच्छाओं का सीमाकरण किया जाए, यह जैन धर्म का विशेष रहता है। और दूसरा लक्ष्य रहता है कि व्यक्ति शांति के साथ अच्छा जीवन जिए, जितना भी जीवन जिए वो जीवन हमारा शांति का हो, सरसता का हो, आनंद का हो। तो जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं रहती हैं तब तक शांति से नहीं जी सकता। कुछ इच्छाओं का सीमाकरण होता है, तभी व्यक्ति शांति के साथ में रह सकता है। तो यह मुख्य तौर से यही है कि आपका जीवन कैसा भी हो, शांति के साथ, सरसता के साथ, आनंद के साथ में अपना जीवन जिए, तो तभी जी सकते हैं जब इच्छाओं का सीमाकरण हो जाता है। तो ये जैन धर्म के विषय में कुछ चर्चाएं चली हैं। और पावस के अंदर तो भगवान की वाणी का विशेष महत्व होता है। जैसे कहते हैं ना, जीवन चलाने के लिए पानी का महत्व होता है, पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता। उसी प्रकार क्योंकि ये शरीर तो नश्वर नष्ट होने वाला है,
किंतु जिन वाणी वो एक ऐसी है जो आत्मा की खुराक होती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। शरीर तो यही रह जाता है, किंतु अपनी आत्मा है वो आगे भी साथ चलती है। तो जो आगम की वाणी है वो आत्मा की एक पौष्टिक खुराक होती है। तो उसके अंदर चातुर्मास के अंदर आगम वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। हम उपदेश के द्वारा अपने प्रवचन के अंदर जो आगम वाणी, जो भगवान की वाणी है, उस वाणी के आधार पर चर्चा चलती रहती है। कि भगवान ने दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन किया। एक है साधु धर्म, जिसे निग्रंथ धर्म कहते हैं। एक है श्रावक धर्म। तो जो पूर्ण रूप से अहिंसा का, संयम का पालन कर सके वो हो गए साधु। और जो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सके, क्योंकि सबकी शक्ति ऐसी नहीं हो सकती। आज करोड़ों की संख्या के अंदर हजारों की संख्या में साधु साध्वी है, और तो सारे हैं। तो जो श्रावक समाज है उसके लिए भगवान ने कहा जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार कुछ न कुछ अवश्य करे। त्याग, संयम का कुछ न कुछ प्रयोग करते रहे, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे त्याग होते हैं जो जीवन में बहुत बड़े उपयोगी हो जाते हैं। जिसमें आता है जैसे रात्रि भोजन का आ जाता है कि रात्रि भोजन का कम प्रयोग हो। 5 अणुव्रत श्रावकों के लिए आते हैं। अणु यानी संक्षेप के अंदर जितनी शक्ति है उसके अनुसार पालन करना। तो श्रावकों के लिए अणुव्रत होते हैं और साधुओं के लिए महाव्रत की व्यवस्था की जाती है। तो चातुर्मास के अंदर विशेष तौर से तप का महत्व होता है कि जितना हो सके, जिसे निर्जल उपवास कहते हैं, वो तपस्या करे। तप जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 1-1 महीने तक निर्जल रह जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पानी के आधार पर भी तपस्या करते हैं। तो 6-6 महीने तक पानी के आधार पर भी भूखे रहते हैं, कुछ खाना पीना नहीं, केवल पानी के अलावा। तो श्रावकों के लिए भी होता है कि इस चातुर्मास का समय जिसमें कुछ तपस्या की जाए, कुछ ज्ञानार्जन किया जाए, कुछ छोटे छोटे संकल्प किए जाए, ताकि अपने जीवन में कुछ संयम की साधना हो सके। यह श्रावक समाज के लिए विशेष तौर से रहता है। वैसे 12 व्रत होते हैं, श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रत में एक व्रत होता है सामायिक का व्रत। 24 घंटे में से भी यदि अपनी, कहते हैं ना, और घड़ी पाप की 2 घड़ी आपकी, यानी भगवान की हो। भगवान कौन है? जो आत्मा है वही भगवान है। तो 24 घंटा में से यदि 2-2 मिनट निकाल करके भी व्यक्ति समता की साधना करे तो 48 मिनट होती है। तो एक सामायिक का समय होता है 48 मिनट का। तो 48 मिनट तक कम से कम स्थिर रह करके वो प्रभु भक्ति में लीन बन जाए। आपकी भाषा में प्रभु भक्ति कहते हैं, जैन सिद्धांत की भाषा में आता है कि समता में रमण करे। एकदम समता के अंदर, शांति के अंदर वो बैठ करके ज्ञानार्जन या जप के द्वारा जप करे, ज्ञानार्जन करे, आत्मचिंतन करे, उसमें वह सामायिक का समय व्यतीत करे। सामायिक का समय होता है 48 मिनट। तो अभी हमारा एक महोत्सव होगा, बहुत बड़ा होता है, लगभग फरवरी में आएगा। ऐसे माघ शुक्ला सप्तमी के दिन वह महोत्सव होता है। उसके दिन बहुत बड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सभी वहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे कुंभ का मेला होता है, उसी प्रकार से वो जैन धर्म में 13 पंथ धर्म संघ में हमारे होता है। तो उस समय जो हमारे आचार्य वर्तमान में होते हैं, वो अपने मुखारविंद से नामोल्लेख पूर्वक अलग अलग कह देते हैं कि वो साधु वहाँ चातुर्मास करे, वो साध्वी वहाँ चातुर्मास करे। और इस संघ के अंदर इतना बड़ा समर्पण है कि गुरु ने कह दिया तो फिर वहीं पर हमें चातुर्मास करना है। अपनी इच्छा से हम कुछ नहीं करते हैं। तो आना आए, उनका आदेश हुआ कि वहाँ आपको चातुर्मास करना है, तो यहाँ हो गया। अब हो गया कि यहाँ से आसपास जाखड़ आदि क्षेत्रों में जाना है, तो अब हम वहाँ जाएंगे। 13 पंथ धर्म संघ के अंदर
यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, सेवा की। आचार्यों के द्वारा की गई है। जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं वैसे हमारे सेवा केंद्र है, अलग अलग सेवा केंद्र बनाए गए हैं। जैसे लाडनू के अंदर है, लाडनू का नाम तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है। उस वहाँ जैन भारती है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, जहाँ मुमुक्षु होने वाले हैं, साधु बनने वाले हैं, उनकी साधना चलती है। डिम्ब यूनिवर्सिटी है, जैन विश्व भारती में अनेकों कार्यक्रम वहाँ चलते हैं। वहाँ पर एक सेवा केंद्र भी है, हमारे वृद्ध आश्रम नहीं, सेवा केंद्र है। तो वहाँ पर जो वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, अक्षम है, रोगी है, ग्लानी है, उनकी वहाँ व्यवस्था की जाती है। और उनकी सेवा के लिए आप लोगों की नहीं, हम ही जाते हैं। आचार्य के द्वारा नियुक्त ग्रुप किया जाता है कि इस साल वह ग्रुप वहाँ सेवा में जाएगा, तो फिर 1 साल तक वहीं पर उनकी सेवा का दायित्व रहता है और बड़ी अच्छी तरह सेवा होती है उनकी, बड़े आराम के साथ। कभी देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ का माहौल ही क्या है, और बड़ी अच्छी समाधि के साथ में उनकी सेवा की जाती है। हम ही करते हैं, कोई नौकर नहीं रहता, और हमारा काम भी अपने हाथों से होता है, किसी के द्वारा नहीं करवाते हैं। हमारी जितनी सिलाई बुनाई सेवा का कार्य सारा अपने हाथों से होता है। और आहारचर्या भिक्षाचर्या के द्वारा करते हैं, और भिक्षा भी हमारे लिए अलग से कोई खाना नहीं बनाया जाता। आपके घर में जो बनता है उसी में से हम थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं। हमारे लिए अलग से नहीं बनाना कि आज 5 शादियाँ आए तो इनके घर में खाना, आज 5 शादियों का इधर है या उधर है, वो नहीं होता है। घरों घरों में 5-10 घरों में जाते हैं, किसी से कोई रोटी ले आए, किसी के घर से सब्जी ले आए, किसी से कुछ, ऐसे करके हमारी भिक्षाचर्या चलती है। हमारी दिनचर्या रहती है, जैसे हम सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से हमारा लगभग 4 बजे से प्रारंभ होता है, और रात्रि में 10 बजे तक लगभग हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। उसमें जप आराधना, ज्ञान आराधना, तप आराधना और जीवन के जो दैनिक कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, पूरी व्यवस्थित होती है। इसके अलावा हमारे एक होता है प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन, ये 2 नए शब्द आते हैं। प्रतिक्रमण में हम पूरे दिन की दिनचर्या देखते हैं। सुबह के समय में 2 समय होता है। सुबह के समय में रात्रि में कहीं स्वप्न में या ऐसे कोई विचार आए हैं तो उनका हम प्रतिक्रमण करते हैं और उसका प्रायश्चित मतलब दंड रूप में लेते हैं। और शाम के समय प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें पूरे दिन की दिनचर्या देख लेते हैं कि किसी को कोई कठोर शब्द नहीं कहा है, किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हुआ है, कहीं हमारे जीवों की हिंसा तो कहीं नहीं हुई है, कहीं हमारे मन में भी कोई बुरे विचार तो नहीं आए हैं। उन सारों की आलोचना यानी प्रायश्चित हम प्रतिक्रमण के माध्यम से करते हैं। वो लगभग हमारा 48 मिनट का समय होता है। भारत देश के अलावा बाहर नेपाल, भूटान आदि कई जगह में है, अमेरिका, लंदन आदि सभी जगह में लगभग है। समणियों के द्वारा 6-7 साथियाँ तो नहीं जाती है क्योंकि उनकी विहारचर्या होती है, वाहन का यूज नहीं करते हैं। जो समणियाँ होती हैं वो यहाँ भारत से बाहर, जैसे जैन विश्व भारती लाडनू में बनी हुई है, वैसे ही सेंटर बने हुए 6-7 जगह पर अलग अलग। जैसे अभी तो मुझे याद तो यही है, अमेरिका, लंदन, ह्यूस्टन और भी ऐसे कहीं कहीं बने हुए हैं, रशिया में। हम धातु के बर्तन नहीं रखते हैं, काठ के बर्तन यूज करते हैं, और उनका जो सजाने का काम है वो अपने हाथों से ही करते हैं, कोई से दूसरे से नहीं करवाते हैं, तो वो सारे अपने हाथों से ही करते हैं। सारी चीजें छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हरिजन का काम समझ लो और ऊपर से मुख्यमंत्री का काम समझ लो, ये सारा काम अपने हाथ हमें अपना आप करना होता है, अपने आप करना होता है। सिलाई बुनाई रंगाई सब अपने हाथों होती है। अभी मैं सिलाई कर रही थी, सब हाथों से, कोई मशीन का यूज नहीं करते, हम अपने हाथों से करते हैं, बड़े से बड़ा, चाहे कोई सा काम भी क्यों न हो। देखो ये जो नारियल होते हैं
उस नारियल का हम यूज करके ये बनाते हैं। अब आप देख लो, इसे लगता है क्या कहीं नारियल का? अच्छा, ये नारियल के होते हैं। ये हम जो लिक्विड चीज होती है वो अच्छा टॉप क्या क्या है ये लिक्विड चीज लेने का होता है, जैसे दूध, चाय या कोई लिक्विड हो वो लेने का होता है। ये जैसे सब्जी और कोई चीज लेते हैं वो चीज लेने का होता है। ये हमारे जैसे आपके खाने का चम्मच पात्र होता है, वो होता है। चम्मच। ये खाने के पात्र होते हैं, काट के पानी तो। का पात्र। ये भी काठ का है। ये कलर अपने हाथों से करते हैं, कोई ब्रश का यूज नहीं करते, बस 2 अंगुलियों के द्वारा ही ये सारा कलर होता है। नाम ये है। कलर नाम अपना अपना नाम होता है। इसके ऊपर नाम भी है? हाँ, अपना नाम है। लिखा हुआ है। आपने ये बताया कि नारियल का है, हम्म। लेकिन इसको देख के नहीं लगता कि नारियल का है। हाँ, तो ये लगता ना है है, जैसे कि इसमें प्लास्टिक श्रम बहुत लगता है और है बिल्कुल सावधानी से रखना पड़ता है। कहीं ऐसे हाथ से गिर जाए तो टूटने का डर रहता है प्योर ये नारियल के है। इतना बारीक ये कैसे? क्रैक भी है, इसको सांद करके किया हुआ है। क्योंकि तो इसको फिनिशिंग कैसे करते हैं फिर? फिनिशन हम कांच के माध्यम से करते हैं। जो आपके यूजफुल हो जाते हैं उनका हम यूज कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ, तो उनका हम करते हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। ये हमारे पानी लाने का है, नल से सीधा पानी नहीं लेते हैं। ये भी हम पानी इन्हीं में लेके आते हैं। ये भी काट का है? हाँ, ये जो जैसे तरबूज लगते हैं ना, वैसे तुम्बे ही लगते हैं, तुम्बा लगते हैं। वो तुम्बा फिर अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, उसको निकाल करके मोटा होता है, इसको बारीक करते हैं, पतला करते हैं। ये सारे नारियल की चीजें हैं। ये नारियल की? हाँ, ये सारी नारियल की है। ये काठ का है, ये बना बनाया पात्र आता है और इनको हम बनाते हैं, आकार भी देते हैं, सारा कुछ। और भी है कई चीजें, अभी तो ये सभी को अपना अपना बनाना पड़ता है? अपना अपना जिन्हें आता है वो कर लेते हैं, एक दूसरे को आपस में सेटिंग कर लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ सारे बंधन में है। जैसे लिखना पढ़ना, सारा लिखना भी करते हैं ना, हम अपने हाथों से लिखते हैं। जैसे इन पर अक्षर है, वैसे महीन अक्षर के भी लिखते हैं, मोटे अक्षर भी लिखते ये हैं, भी सारे हाथों पन्ने से में लिखा बनाते हुआ हैं। ये रजो हरण। ये माला है इसका हमारी। नाम है रजोहरण। ये ये हम हाथों से अपने बनाई हाथ हुई में है। रखते हैं। ये माला भी डोरे से हाथों की बनाई हुई है, देखो कोई कह नहीं सकता। ये हाथ से बनाई हुई माला है। ये मोती के मतलब कला युक्त जीवन है, सारा काम कला का होता है। धागे 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 और धागे का कॉटन। है, मोती है इसके साथ में? हाँ, मोती नहीं है, मोती नहीं है। मोती नहीं, धागे मोती है हाँ, इसमें। केवल धागे है। धागे अंदर हैं। कॉटन का प्रयोग करते हैं, अंदर देख सकते हो। ये हाथों से बनाता है, इसे रजोहरण कहते हैं। हाँ जी। ये भी हाथों से बनाते हैं, श्रम लगता है काफी। सिलाई बुनाई सारी मतलब हाथों की होती है। इसका क्या प्रयोग होता है? इसका प्रयोग क्या किया जाता है? ये प्रयोग होता है, इसका नाम ही रजोहरण है। यानी रात्रि में चलते हैं, दिन में तो दिख जाते हैं, रात्रि में दिखते नहीं हैं। तो फिर हम ऐसे करके चलते हैं, कोई सूक्ष्म जीव भी हमारे पैरों के नीचे न आ जाए, अहिंसक इसलिए है तो हम रखते अहिंसा हैं। की अहिंसा साधना की करने साधना वाले के हैं, लिए। तो ये सबके और पास में दिन रहेगा। में हम अपने पास रखते हैं, ये प्रतीक है, एक साधु जीवन का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हम अपने साथ ही रखते हैं, कहीं जाए साथ में लेके जाते हैं। प्रत्येक साधु के पास ये रहेगा? हाँ, प्रत्येक साधु के पास में है। पट्टी के पट्टी ये कपड़े की बनाई जाती है। एक तो अहिंसा की साधना के लिए है, कोई क्योंकि जीवों की हिंसा की। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो एक दूसरे के वो परमाणुओं का संक्रमण होता है, इसलिए आजकल लगाते हो ना, ये लगाते हो ना मास्क। हमारे ये प्रारंभ से जैन धर्म के अंदर है कि खुले मुंह नहीं बोलना, क्योंकि जीवों की हिंसा भी रहती है, व्यवहार की दृष्टि से भी देखा जाता है। एक ये सभ्यता भी है, क्योंकि कोई बोले तो मुंह से भी वो रहता है, इसलिए इसका विशेष। बना किस चीज का हुआ? कपड़े का ही है, कपड़े का? जो कपड़े पहनते हैं ना उसी का है। ये भी हाथ से ही बनाई है, कलर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि चातुर्मास के अंदर ये वैसे तो परंपरा चली रही है, और ये 4 महीने ऐसे होते हैं, इन दिनों में बारिश का विशेष रहता है। वर्षा काल होता है ये। तो बारिश होने के कारण जगह जगह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर हमारे आने जाने से उन जीवों की हिंसा की विशेष संभावना रहती है। इस दृष्टि से यह
प्रारंभ से ही चातुर्मास का समय एक समय में बिताने का महत्व रखा गया है कि उस समय थोड़ा मौसम अनुकूल रहता है, तपस्या के अनुकूल रहता है, तो उस समय करने वाले तपस्या भी करते हैं और श्रावक समाज को भी इससे लाभ मिल जाए कि उस समय साधु साध्वी रहे तो धार्मिक प्रेरणा मिलती रहे और प्रेरणा के माध्यम से उनके अंदर भी तप की शक्ति का जागरण हो। तप जप साधना। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, अच्छा, बोल रहे नहीं कह रही थी। तप भी होता है, जप भी होता है, साधना भी होती है। ये 2 महीने तो विशिष्ट धार्मिक रहते हैं और बाद में ऐसे 4 महीने होते हैं। 2 महीने में थोड़ा कम क्रम चलता है, पर चलता जरूर है 4 ही महीने में। प्रवचन और सारा व्यवस्थित होता है 4 महीने। ये शास्त्रीय विधान है हमारे। तो आगम के अंदर इसका एक बहुत बड़ा महत्व आया हुआ है भाई। जब ये कलयुग संपन्न होता है, सतयुग का प्रारंभ होता है, उस समय में क्योंकि कलयुग के अंदर बताया जाता है जैन दर्शन के अंदर, जो जीव होते हैं बिलों में रहते हैं और बड़े अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं और ऐसे जीव होते हैं। वह जब एक दिन ऐसा आता है, उस दिन पर सारे लोग सभी पाप को छोड़ करके वह धर्मी बनते हैं। तो उस दिन को यह संवत्सरी महापर्व कहा जाता है। और फिर ये 8 दिन इनका महोत्सव भी मनाया जाता है। 8 दिन जैसे पहले साधना की जाती है। तो ये बहुत बड़ा जैन दर्शन में संवत्सरी महापर्व का बहुत बड़ा महत्व है, माना जाता है। उस दिन क्या किया जाता है संवत्सरी को? उस दिन उपवास, औषध और साधना की जाती है। साधु साध्वी तो उस दिन पानी भी नहीं पीते। साधु साध्वियों के लिए विधान है न खाना न पीना। ये बाल भी उस दिन नहीं रख सकते। लुंठन है, हाथों से ये लुंठन करते हैं। तो संवत्सरी के दिन बाल भी नहीं रखना और संवत्सरी के दिन कुछ खाना पीना भी नहीं है। चाहे प्राण भी जाए तो भी कुछ नहीं खा पी सकते। जैसे श्रावक समाज में अष्टभरी पोषद करते हैं तो वे नहीं पीते हैं पानी और खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते हैं और कई पानी भी पी लेते हैं। तो उपवास करना जरूरी होता है। ये बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है संवत्सरी का। एकादशी का निर्जल उपवास करते हैं ना। तो वैसे ही जैन धर्म के अंदर यह संवत्सरी का पर्व आता है। वो दिन विशेष तौर से निर्जल उपवास का ही रहता है। 4 महीने में एक दिन होता है और उससे पहले 8 दिन तक विशेष साधना ही चलती है। जप ध्यान ये मतलब साधना के उपक्रम ही चलाया जाता है। तो यह मंगल पाठ साधुओं की तरफ से आशीर्वाद मानते हैं कि ये सुनने से हमारे मन के अंदर शांति रहेगी और कोई भी कार्य के लिए जाएं तो सफलता प्राप्त होगी, निर्विघ्न यात्रा होगी, मंगलमय हो। जिस प्रकार सांसारिक दृष्टि से चावल को, रोली मोली को मंगल मानते हैं, उसी प्रकार इसको मंगल मानते हैं। और इसके अंदर यह होता है क्योंकि जैन धर्म के अंदर 4 विशेष आत्माएं होती है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और धर्म। ये 4 विशेष है। तो इनका इसके अंदर मंगल पाठ के अंदर विवेचन होता है विशेष तौर से कि हम अरिहंतों की शरण को स्वीकार करते हैं, सिद्धों की शरण को स्वीकार करते हैं, आचार्य की शरण को स्वीकार करते हैं और धर्म शरण को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इस मंगल पाठ का महत्व होता है कि ये जहाँ शरण शक्तिशाली आत्माएं हमारे साथ रहेगी, हमारे अंदर शक्ति आएगी। क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति का साथ होता है तो क्या रहता है, व्यक्ति निर्विघ्न रहता है और उनका मनोबल भी मजबूत रहता है। तो वैसे जहाँ यह स्वीकार करते हैं तो वो शक्तिशाली आत्माओं का वो साथ रहता है और व्यक्ति का मनोबल बन जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करे उससे पहले मंगल पाठ सुनते हैं जैन धर्म के अंदर। और परंपराओं में अलग अलग होगा, पर जैन धर्म में, पूरे जैन धर्म के अंदर इसका चलता है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं
पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवलिपनतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवलिपनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमोऽतो देवायितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्राभारहं वासं चक्रवर्ती महीधियो सन्ति सन्ति करेलोये पत्तो गई मनुत्तरम् देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस्र किन्नरा बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रमोहनी मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् मङ्गलं मतिमान् भिक्षो मङ्गलं भारमल्लक मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलम् महाश्रवणोस्तु मङ्गलम् विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुणयोलख समरण किया सरल अचिन्त्याकाम सरल इतना नौकार मंत्र है, सबसे बड़ा महामंत्र। जैन धर्म का सबसे बड़ा महामंत्र है। मंत्र नहीं, महामंत्र है। और तो सारे मंत्र आते हैं हर धर्म के अंदर, और नौकार मंत्र है वे सबसे बड़ा महामंत्र है, जिसके 5 पद है। नमो अरहंताणं, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। अरिहंत कौन होते हैं? जो 4 कर्मों को नष्ट करने वाले होते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। और दूसरा आता है नमो सिद्धाणं, जो सिद्ध भगवान सिद्धि को प्राप्त हो गए, 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष गति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध भगवान को नमस्कार। तीसरा पद आता है नमो आयर्याणं, धर्माचार्य को मेरा नमस्कार है। जो अपने वर्तमान में धर्माचार्य होते हैं और जो धर्माचार्य हो गए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। नमो उपाध्यायाणं, उपाध्याय जो अध्ययन करते हैं, कराते हैं, स्वयं करते हैं और दूसरों को भी अध्ययन कराने वाले होते हैं, उन उपाध्याय को मेरा नमस्कार। और नमो लोए सभ्य साहुणं, इसका मतलब है लोक में जो सर्वशुद्ध साधु है उनको मेरा नमस्कार। अशुद्ध को नहीं, शुद्ध साधु को मेरा नमस्कार है। सब पाप पनाशनो, सब पाप का नाश करने वाला है। और सब मंत्रों में पहला मंगल है।
हमारे नवल जी ने भी एक बार समाई की हुई है, हम्म। साल हो गए। एक बार बोले यार आप क्या करते हो, जब पूछता हूँ ना फोन करता हूँ, मैं समाई पे बैठे हैं, हाँ मतलब मैंने भी करनी है एक दिन। फोन में आए मेरे साथ समाई की उन्होंने। समाई की बहुत बड़ी साधना है। अगर शुद्ध समाई की जाए तो उससे बहुत बड़े कर्म करते हैं।